हेलो एवरीवन, हाय। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो नहीं है तो कमेंट करके बता दो, ठीक है, ताकि दोनों मिलके, आप लोग और मैं, हम सब मिलके इसको, अगर कोई भी प्रॉब्लम है किसी को तो उसको सॉल्व करने का ट्राई करें, ठीक। अब जो भी बच्चे सिटबी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए जैसे ही आप वेबसाइट पे जाओगे या ऐप पे, ठीक है, ये अभी वेबसाइट का इंटरफेस है, तो वेबसाइट पे जाओगे, डैशबोर्ड के नीचे ही आपको सिटबी जीडी पीआई एक्सीलेंस कोर्स का आइकन शो हो जाएगा, ठीक है। कोर्स पे क्लिक करोगे, कोर्स खुल के आ जाएगा। टॉपिक वाइज देखो डिटेल्ड में बात की गई है, ठीक है, सभी लेक्चर्स में टॉपिक भी मेंशन है, राइट। तो काफ़ी डिटेल्ड में आपको ये कोर्स रहेगा और काफ़ी एक्सटेंसिवली आप कह सकते हैं टॉपिक्स कवर किए जाएंगे, डिटेल नॉलेज आपको दी जाएगी, ठीक है। सो हूसोएवर वांट्स टू बाय द कोर्स कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। अब चलते हैं अपने सेशन की ओर और देखते हैं आज 1 तारीख को हम कौन सा डे ऑब्जर्व करते हैं। आज 1 दिसंबर को हम वर्ल्ड एड्स डे मनाते हैं, ठीक है, ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड एड्स डे। एड्स, HIV, यू नो अबाउट इट रियली वेल, राइट। बहुत सारे लोग इनिशियल, अभी तो ये है कि थोड़ी जागरूकता जैसे बढ़ रही है तो लोग, और इवन कोई सिरिंज भी यूज़ करता है तो उस चीज़ को ये देखता है कि वो रैपर में से निकाल के ही न्यू सिरिंज ही जो नर्स है या डॉक्टर है वो यूज़ कर रहे हैं। कोई पुरानी, किसी का ब्लड लगा हुआ, कोई इन्फेक्टेड सिरिंज तो यूज़ नहीं हो रही। तो अवेयरनेस के बढ़ने से बहुत सारी जो चीज़ें हैं या ये जो बीमारी है वो कुछ हद तक लोगों में फैलने से थोड़ी तो बची है, बट बहुत लोग इसकी वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। वैक्सीन नहीं है, कोई पर्टिकुलर, कोई प्रॉपर इलाज नहीं है इसका, है ना। तो 1 दिसंबर को हम एड्स के प्रति, HIV के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इसको वर्ल्ड एड्स डे को मनाते हैं 1 दिसंबर को। थीम क्या है इस बार की? लेट कम्युनिटीज़ लीड, ठीक है, लेट कम्युनिटीज़ लीड इस बार की थीम है। क्वेश्चन पे चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। नाम बताना है आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का, जो अनाउंस किया गया है इंडियन गवर्नमेंट द्वारा। देखो रीनेम कर दिया है बेसिकली, ठीक है, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को रीनेम कर दिया। अच्छा, ये जो आयुष्मान भारत है, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं, ये कब से बनने शुरू हुए हैं? ये बेसिकली 2018 से बनना स्टार्ट हुए थे, ठीक। इसको रीनेम करके क्या नाम दे दिया है? आयुष्मान आरोग्य मंदिर। क्या नाम दे दिया है? आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ठीक है। अभी 1.6 लाख से भी ज़्यादा सेंटर्स खुल चुके हैं इस 5 साल की अवधि में, 18 से अभी 23 तक में, ठीक। बेसिकली लॉन्च हुआ था ये प्रोग्राम 18 से और तभी से सेंटर्स खुलने शुरू हुए थे, ठीक है। इनकी टैगलाइन क्या है? इनकी टैगलाइन है आरोग्यम परमम धर्मम, ठीक है, आरोग्य परमम धर्मम, ठीक। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका है साइंड अ लेटर ऑफ इंटेंट। कर्नाटका की गवर्नमेंट ने एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है, LOI साइन किया है मेटा के साथ। मेटा जो है आप कह सकते हैं पेरेंट या ओनर कंपनी है फेसबुक की, ठीक है। तो व्हाट दे आर गोइंग टू डू, क्या करने वाले हैं कर्नाटका गवर्नमेंट और मेटा? कर्नाटका गवर्नमेंट और मेटा ने जो लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है उसके तहत मेटा ट्रेन करेगा 1 लाख टीचर्स को, ठीक है, और 10 लाख स्टूडेंट्स को। 1 लाख टीचर को और 10 लाख स्टूडेंट को ट्रेन करेगा, किसमें? डिजिटल सेफ्टी में, AR में और VR में। VR इज़ वर्चुअल रियलिटी और AR इज़ ऑगमेंटेड रियलिटी, ठीक है। तो ये स्किल्स जो हैं वो कब तक यंग पीपल, आप कह सकते हैं यूथ में कब तक लाने की कोशिश करेगा मेटा? तो ये हुआ है कि 25 तक ये प्रोग्राम चलेगा और जो यंग पीपल हैं, ठीक है, अराउंड आप कह सकते हैं 100 कॉलेजेस में से बच्चे जो होंगे, 100 कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट हैं, जिनमें से 18 से 24 साल तक के बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा एंड दे विल बी ट्रेंड एज वेल एज टीचर्स ऑल्सो, ठीक। तो ये मेटा करने वाला है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं।
किस टीम ने लिफ्ट की है हॉकी इंडिया सीनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप, और हारी है हॉकी हरियाणा टीम। देखो हॉकी हरियाणा टीम फिलहाल तो हारी है, और अभी कौन जीता है, अभी जीती है हॉकी पंजाब। ठीक है, कौन जीती है, हॉकी पंजाब। ये जो टूर्नामेंट है हॉकी इंडिया सीनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप 2023 कब से कब तक हुआ, ये हुआ अभी 17 से 28 नवंबर के बीच में। हॉकी पंजाब जीती, हॉकी हरियाणा हारी। थर्ड पे कौन आया, अच्छा थर्ड से याद आया, ये 13th एडिशन है। ठीक है, कौन सा एडिशन है ये, इसका 13 एडिशन है, 13वां एडिशन है। थर्ड पे कौन आया और फोर्थ पे कौन आया, थर्ड पे आई तमिलनाडु की टीम। ठीक है, हॉकी तमिलनाडु, TN लिख देती हूँ मैं, हॉकी तमिलनाडु जो है उसकी थर्ड पोजीशन थी, और हॉकी कर्नाटका की, सिर्फ कर्नाटका लिख रही हूँ मैं। ठीक है, हॉकी कर्नाटका की जो है वो फोर्थ पोजीशन थी। आगे चलें, ठीक है, एक बार देख लेते हैं इसको। देखो अच्छा 22 का जो था 2022 का, 23 में तो हॉकी पंजाब जीती है, 22 को जो है वो हॉकी हरियाणा जीती थी और हॉकी तमिलनाडु को हराया था। ठीक है, अभी हॉकी तमिलनाडु जो है वो थर्ड पोजीशन पे है। ठीक, ये चैम्पियनशिप जो है वो मेयर राधा कृष्णन हॉकी स्टेडियम में हुई है, चेन्नई तमिलनाडु में। तो ये भी याद रखना, पूछ सकता है कहाँ पे हुई है। ठीक, ब्रॉन्ज मैंने बता दिया, थर्ड आया तो हॉकी तमिलनाडु को मिला है ब्रॉन्ज मेडल। ठीक, फोर्थ टाइटल है हॉकी पंजाब का, इससे पहले 3 बार जीत चुकी है। आगे चलते हैं। अच्छा ठीक है, देखो करेक्ट सेंटेंस बताना है। ठीक, एक चीज़ सबसे पहले दिखनी चाहिए, वो ये है कि क्या बताना है, करेक्ट बताना है इनकरेक्ट बताना है। ठीक, देख लिया, अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू UNHCR नेल्सन रेफ्यूजी अवार्ड। देखो UNHCR नेल्सन रेफ्यूजी अवार्ड से रिलेटेड कुछ बातें हैं, हमें उनमें से करेक्ट बतानी है। ठीक, सॉर्टेड। चलो सेंटेंस पढ़ते हैं कि ये अवार्ड एस्टैब्लिश हुआ था 1954 में, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है। ठीक, ये अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जो रेफ्यूजीज़ के लिए, जो होमलेस पीपल हैं, ठीक है, उनके लिए जो लोग काम करते हैं, ठीक है, उन लोगों को दिया जाता है। तो 1954 में इस्टेब्लिश हुआ था, बिल्कुल ठीक है। ये अवार्ड सेलिब्रेट करता है लेगेसी ऑफ नॉर्वेजियन साइंटिस्ट फ्रिडत्योफ नैंसेन, ये भी बिल्कुल ठीक है, यानी कि याद में 1954 में इसको शुरू किया गया और पहली बार दिया भी गया 1954 में ही इस अवार्ड को। थर्ड सेंटेंस पढ़ते हैं। 2023 में ग्लोबल ल्यूटेंट अब्दुल्ही मायरे एक जर्नलिस्ट हैं और फॉर्मर रिफ्यूजी हैं तंजानिया से नहीं है, ये सोमालिया से हैं। ठीक है, मतलब थर्ड सेंटेंस गलत है, पूरा तरह गलत नहीं है, बस यहाँ ये जो कंट्री मेंशन की हुई है ना वो गलत है। कंट्री क्या सही होगी, सोमालिया होगी। ठीक है, सोमालिया करेक्ट कंट्री है। तो देखो 2 सेंटेंस तो ठीक हो गए, यानी कि बोथ, ए आंसर करेक्ट होगा, बोथ 1 और 2। इन्होंने बेसिकली, जैसे मैंने बताया, अभी ये अवार्ड किस लिए दिया जाता है, जो लोग रिफ्यूजीज़ होमलेस पीपल जो अपने लिए नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए जो काम करते हैं। इन्होंने भी उसी तरह कैंपेन किया था राइट टू एजुकेशन को। ठीक है, किन लोगों के लिए, जो लोग रिफ्यूजीज़ हैं हु आर नॉट एबल टू मेंटेन देयर डेली नीड्स, ठीक है, उन लोगों के लिए। कितना प्राइस दिया जाता है इसमें, अगर प्राइस की बात करो तो $1 लाख US एज अ प्राइज़ मनी दिया जाता है। ठीक है, आगे चलें, समझ में आ रहा है। देखो इंडिया का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पे बनेगा, ठीक है, कहाँ पे स्थापित होगा। इंडिया का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सहारनपुर यूपी में सेटअप होगा। क्यों सेटअप कर रहे हैं इसको, 5G है ना, ठीक है, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ लिंक करेंगे, ठीक है, एम्बेड करने की कोशिश करेंगे, और 6G के साथ भी। ठीक है, 5G को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 6G के साथ एम्बेड करने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा, ग्लोबल मार्केट में अपना नाम बढ़ेगा, पहली बात, और जो हम डिपेंडेंट हैं सर्विसेज के लिए, वो डिपेंडेंसी भी कम हो जाएगी। तो सहारनपुर में ये सेटअप होने वाला है। कौन सेटअप करेगा, IIT रुड़की। ठीक है, IIT रुड़की विल सेटअप दिस।
ठीक, कौन करेगी? IIT रुड़की, डबल ओ होगा और RK डबल ई होगा। ठीक, 30 लाख 30 लाख नहीं है, 30 करोड़ है। 30 करोड़ में बेसिकली ये सेंटर जो है वो बन के निकलेगा। ठीक, अच्छा, योगी आदित्यनाथ जो यूपी के CM हैं, वो उन्होंने 5 दिसंबर को बेसिकली वो फाउंडेशन स्टोन रखने वाले हैं। एंड ये सेंटर फोकस करेगा कनेक्टिंग 5G, जैसे मैंने अभी आपको बताया, एंड इट विल ऑल्सो रिड्यूस आर डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन टेक्नोलॉजी। ठीक है, एंड इट विल लाइक एस्टैब्लिश कंपटीशन इन द ग्लोबल मार्केट। आगे चलें, नेक्स्ट पे देखें। नेक्स्ट है, रिसेंटली अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इंक किया है एक डील। ठीक है, बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने क्या किया है, एक डील किया है। किसके साथ किया है? भेल के साथ किया है, दैट इज़ भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के साथ। ठीक, ताकि ये लोग प्रोक्योर कर सकें 16 सुपर रैपिड गन माउंट फॉर इंडियन नेवी। ये बेसिकली काइंड ऑफ मिसाइल्स हैं, ठीक है, जो रैपिड फायर कर सकती हैं। तो इसका टोटल वैल्यूएशन बताना है। इस डील का टोटल वैल्यूएशन बताया गया है 2956.89 करोड़, यानी कि कुछ 2957 करोड़ के आसपास। ठीक है, तो बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। भेल का हेडक्वार्टर कहाँ है और उसके CMD। दो क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता होना चाहिए। अगर भेल के हेडक्वार्टर की बात करें, हाँ ठीक है, तो न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है। ठीक है, अगर इनके CMD की बात करें तो CMD कौन है? कपू सदाशिव मूर्ति। ठीक है, कपू सदाशिव मूर्ति। ये चीज़ें आप याद रहनी चाहिए। ठीक है, जब इतने सारे एग्ज़ाम आप लोग दे चुके हैं, जो बच्चा न्यू है, अभी पढ़ना स्टार्ट किया है जिसने, उसके लिए आई एम राइटिंग दिस। ठीक है, ताकि वो नोट कर सके, स्क्रीनशॉट ले सके, वट एवर ही वॉन्ट्स टू राइट डाउन कर सके अपनी नोटबुक में। बट जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं मेंस तक का, वो इन सब चीज़ों से वाकिफ़ होने चाहिए बहुत आराम से। 16 अपग्रेडेड सुपर रैपिड गन माउंट विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन भेल एट इट्स हरिद्वार प्लांट। ठीक है, हरिद्वार प्लांट में मैन्युफैक्चर होगा। मीडियम कैलिबर की एंटी मिसाइल और एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस वेपन सिस्टम है ये बेसिकली, जिस की अभी हम बात कर रहे थे, 16 सुपर रैपिड गन माउंट की, जैसे मैंने आपको बताया भी था। एंड प्रोवाइड अ सस्टेनेबल रेट ऑफ फायर एट हाई एक्यूरेसी। ठीक है, आगे चलें तो बहुत फ़ायदा देने वाली है ये हमारी आर्मी को। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनकरेक्ट बताना है रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग? पोषण भी पढ़ाई भी प्रोग्राम, पोषण भी पढ़ाई भी प्रोग्राम के रिगार्डिंग हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ठीक, चलो चलते हैं, देखते हैं। फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन विच वॉज लॉन्च इन मई 2023। ये ठीक है, ये जो प्रोग्राम है वो बेसिकली लॉन्च किया गया है मई 2023 में। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। प्रोग्राम फोकसेस ऑन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन एट आंगनबाड़ीज़। ठीक है, ये अर्ली चाइल्डहुड पे भी वर्क करेगा। बाकी ये जो है ना, ये पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करेगा। इस प्रोग्राम में बेसिकली बच्चों की पूरी डेवलपमेंट पे काम होगी। ठीक, जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, ठीक है, उनकी पूरी डेवलपमेंट में इनिशियल फेज से लेके जब वो 6 साल के होते हैं तब तक, 6 साल तक के बच्चों को डायग्नोस करने से लेके सारी चीज़ें। पहली बार ऐसा हो रहा है कि आंगनवाड़ी लेवल पे जो आशा वर्कर्स हैं वो डायग्नोस करने में हेल्प करेंगी दैट कि एक बच्चे के अंदर क्या डिसेबिलिटी डेवलप हो रही है, या जैसे पोलियो जैसी चीज़ होती है, नहीं लगती वैक्सीन, तो उस वजह से वो चीज़ देखना, उसको ऑब्ज़र्व करना कि क्या इस बच्चे में कोई डिसेबिलिटी निकल के आ रही है या क्या ये बच्चा किसी बीमारी से, किसी डिसेबिलिटी इसके अंदर आ सकती है। तो ये सब जो डायग्नोस करने का काम है वो पहली बार आंगनवाड़ी वर्कर्स करने वाले हैं इस प्रोग्राम के तहत। तो पूरी तरह ये स्टेटमेंट सही नहीं कह सकते हम इसको। थर्ड पढ़ते हैं, अंडर दिस प्रोग्राम एवरी चाइल्ड
would be provided at least 4 hours of high quality pre school instruction daily। ये बिल्कुल ठीक है कि इस प्रोग्राम के तहत हर बच्चे को प्रोवाइड किया जाएगा एटलीस्ट कम से कम 4 घंटे की हाई क्वालिटी प्री स्कूल इंस्ट्रक्शंस रोज़ाना। तो सेकेंड को अगर हटा दे तो 1 और 3 यानी कि जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक, देखो इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट यूनियन मिनिस्टर हैं स्मृति ईरानी जी, उन्होंने लॉन्च किया है नेशनल आउटरीच प्रोग्राम ऑन आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल फॉर दिव्यांग चिल्ड्रन। उसी के अंडर बेसिकली ये प्रोग्राम रन कर रहा है। ठीक है, ये प्रोग्राम बेसिकली एम करेगा टू इंश्योर ओवरऑल इम्प्रूवमेंट इन चिल्ड्रंस वेलबींग थ्रू early intervention, specialization support and services for infant and young children with disability, educating and supporting the families and communities to improve दिव्यांग children's participation। ठीक है, बेसिकली 3-4 स्टेप में ये काम होगा। स्क्रीनिंग होगी, ठीक है, कोई साइन डिसेबिलिटी के दिख रहे हैं, कुछ चीज़ ऐसे पता लग रहा है तो स्क्रीनिंग होगी। इंक्लूजन होगा कम्युनिटी इवेंट्स में और फैमिलीज़ को भी एम्पावर करने के लिए ट्राई किया जाएगा। रेफरल सपोर्ट मिलेगा वाया आशा वर्कर्स, दैट इज़ एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट और ऑक्सिलरी नर्स, मिडवाइफ्स, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य। ठीक है, इन लोगों की हेल्प मिलेगी बेसिकली। ठीक, आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया है एक न्यू हेल्थ इंश्योरेंस प्लान जिसका नाम है हेल्थ सुपरचार्ज। ठीक है, टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने एक न्यू इंश्योरेंस प्लान निकाला है जिसका नाम है हेल्थ सुपरचार्ज। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट उसके रिगार्डिंग करेक्ट है ये बताना है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं, देखते हैं कौन सी करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट। ठीक, तो स्टेटमेंट कुछ इस तरह है कि नया प्लान इज़ डिज़ाइन टू अकोमोडेट। देखो, नया प्लान जो होगा वो Tier 1 से लेके Tier 4 हर सिटी के लिए अवेलेबल होगा। बिल्कुल ठीक है, सभी पॉपुलेशंस के लिए अवेलेबल होगा, सभी पॉपुलेशंस में अकोमोडेट कर सकता है। कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है पॉलिसी को बंद करने की, ये भी बिल्कुल ठीक है। ठीक, अगर टेन्योर की बात करें तो ये भी बिल्कुल ठीक है। देखो 90 या 91 दिन ऐसा कुछ है, 91 डेज़ से लेके जो 65 ईयर्स तक का इंसान है कैन एनरोल इन दिस हेल्थ सुपरचार्ज। ठीक है, पहली बात तो तीनों स्टेटमेंट ठीक हैं, तो ई आंसर होगा ऑल 1, 2, 3। ठीक, थोड़ा सा देखते हैं। हाँ देखो, 91 डेज से मैंने बोला ना अभी 65 ईयर्स तक सभी एनरोल कर सकते हैं। 2 प्लान्स हैं इसमें, एक है वैल्यू प्लान और एक है जियो प्लान। ठीक है, वैल्यू प्लान जियो इज़ बेस्ड ऑन जोग्राफिकल लोकेशंस। तो एज लिमिट की बात करें 91 यानी कि 3 महीने के बच्चे से लेकर 65 साल के इंसान तक सब इसमें कवर हो जाएंगे। 5 से 20 लाख तक का सम इंश्योर्ड मिल जाएगा ऑप्शन। प्लान इंक्लूड करेगा एक इनबिल्ट वेलनेस सर्विस एंड वेलनेस प्रोग्राम एज वेल। टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस कंपनी की बात करें, मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है। नीलेश गर्ग जो हैं इसके MD और CEO है। ठीक है, आगे चलें। एक क्वेश्चन है किस पे कि देखो, अभी आपने DPDP के बारे में सुना होगा। ठीक, DPDP एक्ट आया था जून जुलाई के आसपास, या कब आया था, तो जुलाई अगस्त ऐसी कुछ आया था। ठीक है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन ये एक्ट पास किया था, लोकसभा में गया था, राज्यसभा में पास हो गया था। इसके बारे में बहुत चर्चा हुई थी, बहुत बात हुई थी कि हमारा जो डेटा है, पर्सनल डेटा है, वो कि हर फॉर्म में किसी ना किसी के पास है। आधार कार्ड की फॉर्म में सरकार के पास है। ठीक है, जब हम सिम लेते हैं तो आप किसी ऑपरेटर से सिम लेते हैं। ठीक, आप अपनी आधार कार्ड की कॉपी देते हैं, सरकार आपका डेटा लीक नहीं कर रही है, बट वो जो ऑपरेटर है वो तो बेच रहा है उस डेटा को। ठीक है, तो बहुत सारी बातें हुई थी, बहुत सारे तामझाम के बाद ये एक्ट आया था 2023 में। अब क्वेश्चन क्या है, टू एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ दिस DPDP, ठीक है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2023 ऑन इंश्योरेंस सेक्टर,
IRDIA दैट इज़ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फॉर्म की है एक 11 मेंबर की टास्क फोर्स। ठीक है, क्या किया है ना, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 11 मेंबर्स की एक टास्क फोर्स को जनरेट किया है। ठीक है, टास्क फोर्स बनाई है, फॉर्म की है। ठीक, इसके तहत ये लोग क्या करेंगे ना, इंश्योरेंस सेक्टर में इस डेटा प्रोटेक्शन डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके बारे में दे विल बी सबमिटिंग देयर रिपोर्ट। 1 महीने में ही ये रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि इस साल के अंत तक रिपोर्ट मिल जाएगी। अब इस कमेटी को कौन हेड कर रहा है? इस कमेटी को हेड कर रहे हैं रणदीप सिंह जगपाल। ठीक है, कौन हेड कर रहे हैं? रणदीप सिंह जगपाल। अच्छा, अगर IRDIA की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद तेलंगाना में हेडक्वार्टर है। ठीक है, हैदराबाद तेलंगाना में हेडक्वार्टर है IRDAI। ठीक है, अब इसके चेयरपर्सन कौन है? देबाशीष पांडा जी जो हैं इसके चेयरपर्सन है। मैं DP लिख रही हूँ। ठीक है, देबाशीष पांडा जी इसके चेयरपर्सन है, देबाशीष पांडा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। वी विल बी मीटिंग यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू फॉर टुडेज सेशन।